हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप डे टू डे एक्टिविटी में ज़रूर आप उनको यूज आता होगा। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर आप कोई एक फुटिंग है उसकी आप सीमेंट की क्वांटिटी निकालना चाहते हो, उसमें कोर सेग्रीगेट का निकालना चाहते हो, ठीक है, और कोर सैन की वैल्यू निकालना चाहते हो कि आप इसको फुटिंग कास्टिंग करनी है आपको, तो कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको मार्केट से परचेज करके लाना है। ठीक है, तो उसकी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और आपने अगर लर्न किया है तो आपको इसके पीछे का कंसेप्चुअल ट्रिक क्या है वो पता चलेगा। आप अगर निकालना क्वांटिटी आपको आता है फिर भी आपको कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। ठीक है, जिनको यूजफुल है अपने फ्रेंड्स को जिनको सीखना है उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट, कोर, सेग्रीगेट एंड सैंड। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कई बार बताया हूँ कि आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर तभी हैं जब आपको ड्राइंग रीडिंग प्रॉपर आती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं ड्राइंग्स में हमें जो फुटिंग की क्वांटिटी निकालना है उसके डायमेंशन क्या है, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हम फुटिंग के लिए देख रहे हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी हम कैलकुलेट करना फुटिंग के लिए सीख रहे हैं। तो आपके पास देखिए एक ड्राइंग दिया है प्लान, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली हम प्लान के अंदर हमें क्या मिलता है, लेंथ और विड्थ मिलती है। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर का लंबाई और चौड़ाई देखना है तो आपको उस ड्राइंग की प्लान की नीड होगी। ठीक है, तो प्लान में आपको लंबाई और चौड़ाई मिल गई। क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी हम निकालते हैं कंक्रीट की वो क्यूबिक मीटर होता है, इसलिए हमें थर्ड डायमेंशन दैट इज हाइट और डेप्थ उसकी भी नीड होगी हमें। तो हम सेक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेक्शन के अंदर जाएंगे, हमने यहाँ पे ए पे एक सेक्शन किया हुआ है। इस सेक्शन का ड्राइंग हमारा यहाँ पे है। इसमें आप देखेंगे क्या है, नीचे सॉइल कॉम्पैक्टेड सॉइल है, उसके ऊपर 100 mm थिकनेस का आपका पीसीसी 148 का है, उसके ऊपर आरसीसी M20 का है, जिसकी डेप्थ कितनी है 450 mm। ठीक है, यही हमारी क्या है, फुटिंग है। देन उसके ऊपर हमारा कॉलम है 300 mm का। ठीक है, तो ये ड्राइंग रीडिंग का पार्ट हो गया। अब फुटिंग हमारा क्या है, आरसीसी M25, यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M20 है, सॉरी M20 है। और जो हमारा डेप्थ है कितना है, 450 mm। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया 450 mm हमारी फुटिंग की डेप्थ है। ठीक है, फुटिंग की डेप्थ यानी कि थिकनेस ऑफ फुटिंग है। तो यहाँ से हमें डेटा क्या क्या निकल के मिला, एक तो हमें मिल गया एल, दैट इज लेंथ। ठीक है, लेंथ हमें कितना मिला, 1.5 मीटर। और आपको क्या मिला, विड्थ मिला। ठीक है, विड्थ हमें मिल गया 1.5 मीटर। ठीक है, अब थिकनेस मिल गई हमें फुटिंग की, कितनी है, 0.45। ठीक है, ये सारे मीटर में है, तो हमें ये तीन चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो अब जनरली हम ड्राइंग रीड कर लिए, हमें तीनों चीज़ें मिल गई, तो हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर दैट आपको कैलकुलेशन करने से पहले आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी कंसेप्ट इसमें क्या है कि पहला पॉइंट आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमें वेट क्वांटिटी निकल के आती है। क्योंकि हमें जो है वेट क्वांटिटी मीन्स की गीली क्वांटिटी। ठीक है, अगर वेट क्वांटिटी की आप बात करें तो गीली क्वांटिटी, यानी कि अगर हम ये हमारा है, अगर हमें निकालना है क्या कि 1.5 मीटर का हमारा लेंथ है, 1.5 मीटर विड्थ है, और जो थिकनेस है 0.45। तो इन तीनों चीज़ों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी निकल के आने वाली है वो वेट क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.45। ठीक है, तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई आपने किया तो इसकी क्वांटिटी निकल के आई 1.01। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया, ये आएगा आपका क्यूबिक मीटर में। ठीक है, क्यूबिक मीटर में निकल के आएगा। तो वेट क्वांटिटी को हम जनरली ड्राई में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ही हम सेपरेट कर पाएंगे। तो हमारा सेकेंड कंसेप्ट क्या आता है, हम इसको ड्राई में कन्वर्ट करते हैं, ड्राई क्वांटिटी में। ठीक है, ड्राई क्वांटिटी में क्यों कन्वर्ट करेंगे,
क्योंकि बेड को आप ड्राई में लेके जाओगे तभी उसको क्या करोगे आप, उसे तभी आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, तो आपको जनरली क्या था फैक्टर, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि कभी भी हम जब क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बेड क्वांटिटी निकल के आ गई है हमारी। ठीक है, तो हमारा एक सपोज ये बेड क्वांटिटी है। ठीक है, ये बेड क्वांटिटी है। ठीक है, जब इसको हम ड्राई में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। रीजन क्या है कि ये हमारा ड्राई है, ठीक है, और ये वेट है। ठीक है, तो हम हमारा ड्राई क्वांटिटी के अंदर क्या क्या रहता है, एक तो हमारा सीमेंट रहेगा, ठीक है, सेकेंड हमारा कोर्स सैंड रहेगा अगर मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट रहेगा। तो ये तीन चीजें मिलके हमारा क्या बना है, ड्राई को हम मिक्स करते हैं प्रॉपरली इन तीनों चीजों को। ठीक है, और हमारा केस यहाँ पे क्या है, M20 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो M20 में हमारा क्या होता है, M20 का रेशियो क्या है, M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3, ये रेशियो होता है। तो अगर आप बेसिक चीजें ये नहीं पता है आपको तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। 1 पार्ट क्या होता है आपका, 1 पार्ट क्या होगा, सीमेंट होगा, 1.5 पार्ट क्या होगा, कोर्स सैंड होगा, और 3 जो पार्ट है वो आपका कोर्स एग्रीगेट होगा यानी कि गिट्टी होगा, और कोर्स सैंड यानी कि आपका जो मोरंग है या फिर क्रश सैंड है, एम सैंड है, जो भी है। ठीक है, सीमेंट ये हो गया। तो ड्राई तीन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम वाटर। ठीक है, अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हो, ठीक है, वाटर आपने ऐड किया तो ये बेड हो गया, यानी कि तीनों चीज़ों को सीमेंट, कोर्स सैंड और कोर्स एग्रीगेट को जो हमने प्रॉपर्ली मिक्स किया था उसके अंदर जैसे हमने वाटर पोर किया तो उसके अंदर वाइट्स था, एयर वाइट्स को क्या है रिप्लेस कर दिया किसने, वाटर ने। आप एग्जाम्पल घर पे कैसे देखते होंगे, आप एक आटा लेते होंगे, आटा आपको देखने में ज़्यादा लगता होगा, पानी मिला के जैसे गूंथते हैं क्या है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है एयर उसमें से निकल गई। ठीक है, और आपने उसको अच्छे से गूथा तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से डेंसली क्लोज हो गए, तो इस वजह से उसका क्या हुआ, वॉल्यूम में देखोगे क्या है, वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि ड्राई वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा, वेट वॉल्यूम कम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे साइड पे जो हमें M20 का सीसीए फुटिंग का भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका लेंथ हमारा 1.5 है, विड्थ 1.5 है, और जो उसका थिकनेस है 0.45 है। तो हमें ये वेट क्वांटिटी चाहिए, हमें ड्राई सूखा मटेरियल में डाल के नहीं रखना है, हमें पानी मिला करके उसको वो प्रॉपर उतना हमारा वॉल्यूम आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आएगा कि आप ड्राई तो कर रहे हो, उसको वाटर डालोगे तो वो रिड्यूस होकर कितना हो जाना है। तो आप अब यहाँ पे रिवर्स प्रक्रिया चलेगी, आपको साइड पे जो डालना है वो बेड डालना है, उसके लिए आपको ड्राई मटेरियल की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो इन जनरली अगर आप कॉन्क्रीट, एक कंसेप्ट है यहाँ पे नोट डाउन करना, जनरली क्या होता है कि सॉरी आपको इसके केस में अगर आप देखेंगे कि आपको जो है, एक मिनट बड़ा कर देता हूँ मैं इस स्क्रीन को, अगर आप ये केस देखेंगे कि आपको जो है कंक्रीट के केस में दो केसेस बनते हैं, एक कंक्रीट का केस बनता है और आपका एक केस बनता है प्लास्टर का। ठीक है, तो ड्राई उसके केस में हमारा क्या होगा, ड्राई के केस में क्या होगा कंक्रीट के लिए, और ड्राई के केस में क्या होगा हमारा प्लास्टर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ नोट डाउन कर लेना, ड्राई क्वांटिटी के लिए हम फैक्टर की बात करते हैं तो दो फैक्टर होता है। एक पहला फैक्टर हमारा हो गया ड्राई फैक्टर, नाम अगर दे दो इसको ड्राई फैक्टर, यहाँ पे कंक्रीट लिख दो। ठीक है, कंक्रीट के लिए अगर ड्राई फैक्टर की बात करें तो हमारा जनरली क्या होता है 54% इंक्रीज रहता है हमारा, क्या है बेड क्वांटिटी का हम 54% इंक्रीज करते हैं तो वो ड्राई में आ जाता है, यानी 1.45 से आपको मल्टीप्लाई करना है अगर आप कंक्रीट की बात करते हैं। ठीक है, सेम आपका क्या है ड्राई फैक्टर का केस मैं बता दूं, ड्राई फैक्टर अगर आप प्लास्टर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें एग्रीगेट ना अवेलेबल हो, ठीक है, एग्रीगेट ना अवेलेबल हो, सीमेंट हो और कोर्स सैंड हो या फिर सैंड हो, तो उसके लिए आपको 33% इंक्रीज करना होता है, यानी कि आपको 1.33 मल्टीप्लाई करना है किसमें, बेड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि आप जब बेड क्वांटिटी से ड्राई में जाते हैं तो 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कंक्रीट के केस में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको हम क्यों 1.54 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 54% एक्चुअली है वो
कि उसको हम 54% यानी 54% उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें आई हुई हैं, तो आपको डायरेक्टली ये लर्न करनी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं तीसरा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा ड्राई क्वांटिटी क्या हो जाएगा। ड्राई क्वांटिटी की अगर हम बात कर लें तो हमारा हो जाएगा वेट क्वांटिटी। ठीक है, वेट क्वांटिटी इंटू 1.4, तो ये आपका ड्राई क्वांटिटी आ जाएगा कंक्रीट का। ठीक है, तो वेट क्वांटिटी हमारी कितनी है 1.01 क्यूबिक मीटर इंटू 1.54 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए आप। 1.01 इंटू 1.54, तो 1 पॉइंट कितना आया 55, तो 1.56 कर सकते हैं इसको जनरली, 1.56 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, ये आपका ड्राई क्वांटिटी निकल के आ गई। ठीक है, अब ड्राई हो गया तो चूंकि सूखा, ये क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई, ड्राई क्वांटिटी आपकी निकल के आ गई, तो इसको हमें जनरली क्या करना है, इसको बस क्या करना है, तीनों पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब चौथी चीज़ क्या करनी है, आपको याद रखना है डेंसिटी की, आपको नोट्स अच्छे से बनाना है, सबको आपको पता होना चाहिए सीमेंट की डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, सीमेंट की डेंसिटी, ठीक है, सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में अगर आप सीमेंट रखते हैं तो 1440 kg आएगा। ठीक है, सेम आपका उसका भी आपको याद रखना है, इसका कोर्स सैंड का, इनका एक रेंज होता है, बट आप कैलकुलेशन के पर्पज से कितना पकड़ सकते हो 155 सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, इसका होता है इसका होता है 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हो गया। थर्ड आपको याद रखना है किस चीज़ का, थर्ड आपका कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की अगर बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1550 kg पर किलो। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा बहुत आपको अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, थोड़ा वेरी करता है क्योंकि इनका एक रेंज होता है। तो मोटा मोटा आप ये कैलकुलेशन के लिए सीमेंट का तो फिक्स है, बाकी कोर्स सैंड और कोर्स एग्रीगेट सोर्स पे डिपेंड करता है, थोड़ा वेरी करता है, बट आप कैलकुलेशन के पर्पज से इन चीज़ों को लेकर के आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेप्स में आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम क्वांटिटी अब कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमारे पास ड्राई क्वांटिटी 1.56 आ चुकी है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कैलकुलेट करना सीखते हैं सीमेंट का। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वांटिटी कितनी हमारी सीमेंट की लगनी है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट कितना आएगा, देखिए हमारा रेशियो क्या है, हम निकाल रहे हैं M20 का, और रेशियो हमारा कितना 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3 ये है। ठीक है, सीमेंट का रेशियो 1 है, तो हमारे पास कितना है ड्राई फैक्टर जो हमारे पास आ गया है 1.56 आ गया है। इसमें क्या करते हैं हम, डिवाइड बाई क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो का सम, प्योरली मैथमेटिक्स है, इनटू जो आप सीमेंट निकाल रहे हो तो सीमेंट का पार्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, पार्ट ऑफ सीमेंट का कितना पार्ट है, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या है सीमेंट की क्वांटिटी किसमें निकल के आएगी, चूंकि आपका 1 क्यूबिक मीटर है तो सिंपल सी बात है आपको क्यूबिक मीटर में निकल के आएगी। तो 1.56 डिवाइड बाई, अगर इसको हम ऐड करेंगे 1, इसको मैं लिख ही देते हैं 1 + 1.5 और +3, ये ऐड कर लिया आपने, और इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट कितना है 1 है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1.56 डिवाइड बाई 5.5। ठीक है, इसको आप करके देखिए, मतलब 1.5 डिवाइड बाई 5.5। ठीक है, तो 0.272। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई 0.272। अब ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना आपको, क्यूबिक मीटर में है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था इसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में इतना होता है, तो यहाँ से एम क्यूब कट जाएगा, आपका कितना केजी में वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसको आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। तो 0.272 इंटू
1440, ये आपने कैलकुलेट किया तो इसमें कितना आया 391.68 केजी आ गया। ठीक है, इतना केजी सीमेंट आपका लगना है। ठीक है, तो ये सीमेंट की क्वांटिटी केजी में आए। अगर आप इसको क्या निकालना चाहें, अगर आप इसको निकालना चाहें कितना बैग में आएगा, तो आपको पता है कि 391.68 डिवाइड बाई 50 केजी का एक बैग होता है, तो ये आपका बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अगर आपको बैग्स में जाना है कितना है, तो 391.68 डिवाइड बाई 50, तो ये निकल के आया 7.83 बैग्स। ठीक है, क्योंकि बैग्स आपको इस तरह से मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको बैग्स इस 7.83 के रूप में मिलेगा नहीं, तो आपको कितना राउंड ऑफ करके कितना करना है, 8 बैग्स ज़्यादा करना है। ठीक है, फिर कम लाओगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से 8 बैग्स आपका कैलकुलेशन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सीमेंट को कैलकुलेट करना है, और ये मैंने बेसिक से किया है। जब आप इसको करेंगे तो फास्टर मेथड भी यूज करते हैं। इन सारे वैल्यूज को, इन सारी चीज़ों को आप शॉर्ट में कर लीजिएगा। ठीक है, इनको शॉर्ट में करना है आपको। ठीक है, तो आपने सीमेंट कितना आ गया, 8 बैग्स आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोर्स सैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारी क्या ड्राई क्वांटिटी कितनी आई थी, सबको डिपेंड करता है हमारे ड्राई क्वांटिटी पे 1.56 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो सेम कैलकुलेशन आपका क्या है, सेम कैलकुलेशन आपको इसके लिए भी करना है। कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो इनको भी देखो आप क्या करोगे, 1.56 डिवाइड बाई 5.5 सम ऑफ फ्रैक्शंस जो आपके सम ऑफ इनका है, इनका तीनों का सम करोगे तो 5.5 आएगा, इनटू पार्ट ऑफ कोर्स सैंड। कोर्स सैंड का पार्ट कितना 1.5 है, तो 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.56 डिवाइड बाई 5.5, ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा कर दो, 1.56 डिवाइड बाई 5.5 और इनटू में क्या आ जाएगा आपका 1.5। ठीक है, 1.5, तो ये आपका 1.5 नहीं है, 1.5, तो 0.42 आ गया, 0.425। ठीक है, 0.425 तो 0.43 क्यूबिक मीटर मान लो। ठीक है, तो आपको अगर परचेज करना है तो 0.43 क्यूबिक मीटर आप क्या करोगे, इतना आप कोर्स सैंड लेके आओगे। ठीक है, कोर्स सैंड, ठीक है, इतना लाना है। लेकिन क्या है, अगर आपको कहीं पे केजी में मिलता है तो क्या करोगे आप, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे डेंसिटी इसकी हमने बताई थी कितनी, 1600, तो 0.43 इंटू 1633। ठीक है, तो 688 केजी क्या आ जाएगा आपका, 688 केजी आपका कोर्स सैंड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर आप मार्केट में नॉर्मली अभी जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको क्यूबिक फिट में देते हैं, बोलते हैं कि कितना CFT लेना है। ठीक है, तो आपका कितना है 0.43, ये है क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये नोट करिएगा, एक क्यूबिक मीटर में आपका होता है 35.32 CFT यानी क्यूबिक फिट। ठीक है, तो आपको मार्केट में क्यूबिक फिट में मिल रहा, तो आपको वैल्यू क्या है, क्यूबिक फिट में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जगह पे अगर आप क्यूबिक फिट रखेंगे, अगर आप जो है इसके जगह पे 1 MQ के स्थान पे अगर आप क्यूबिक फिट रख लेते हैं तो आपको वो चीज़ें निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि कितना आपको परचेज करना है मार्केट से, तो 35.32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, 0.43 इंटू 35.32। ठीक है, तो ये आपका निकल कितना आ गया, 15.187 क्यूबिक फीट यानी कि CFT क्यूबिक फीट। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि इतना CFT आपको देना है, वहाँ से परचेज करना है। वो बोले कितना, वो जनरली बोलेंगे कितना फिट मटेरियल चाहिए आपको, तो आपको बोलना है 15.18 यानी कि इसको राउंड ऑफ करके 16 लेना है आपको। ठीक है, और मटेरियल पे कंटिन्यूस वर्क है तो ज़्यादा क्वांटिटी भी ले लेनी है। तो जनरली हम 1
फुटिंग की बात कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ फुटिंग है तो आप मल्टीप्लाई करके उतनी क्वांटिटी वहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें का आपका आंसर केजी में भी हो सकता है, आपका आंसर इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो हमने कोर्स सेंड भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए। ठीक है, सेम इसमें भी करना है। कोर्स एग्रीगेट में ठीक है, रेशियो आपका क्या है, M20 है और रेशियो आपका है 1, रेशियो 1.5, रेशियो 3। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी आपको निकालना है। ड्राई क्वांटिटी आपको पता है कितना है, 1.56 क्यूबिक मीटर ड्राई क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की ड्राई क्वांटिटी आपके पास दिया रखा है, आपको निकालना है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू आपको निकालना है, ये है आपका कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेट करिए अच्छे से और हमें कमेंट करिए। आपका आंसर राइट है तो बता देंगे, अगर रॉन्ग है तब भी हम बता देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस लेक्चर में आपने प्रॉपरली अच्छी तरीके से सीखा है। कोई भी क्वेरी आपके मन में नहीं है, कोई भी डाउट आपको नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लाइंस करेंगे, ज़रूर बताएंगे आपको कहाँ पे डाउट है वो ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।